दिलों को जोड़ने का। अभी एक लतीफ़ा कहीं पढ़ के बैठा हूँ मैं कुछ देर पेशतर। आपको पता है कि हमारे जब भी कोई मौका आता है तो उस मौके से जुड़े लताइफ़ ज़रूर साथ-साथ आते हैं। तो अभी एक लतीफ़ा मैं पढ़ के बैठा जिसमें ये था कि आप ईद से पहले जिन जो रूठे हुए हैं उनको मना लें, इस तरह आपको सवाब भी मिलेगा और गोश्त भी मिलेगा। तो बज़ाहिर तो ये बड़ी हँसने वाली बात थी, मैंने इस बड़े इससे लुत्फ़ लिया। लेकिन साथ ही साथ मेरे एक ज़हन में ये बात आई, जिसको हम सबको समझने की ज़रूरत है। चूँकि मेरा काम रिलेशनशिप कोचिंग का है, तो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि ईद तो वैसे भी आपको इल्म है कि इसको दीद के साथ जोड़ा जाता है और अक्सर आपने अशआर भी सुने होंगे कि जब किसी की दीद हमें मिल जाती है, मयस्सर हो जाती है, यानी किसी को हम देख पाते हैं, जिसको हम देखना चाहते हैं, तो हमारी ईद हो जाती है। तो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि ईद वाले दिन ख़ास तौर पर अपने बच्चों के सामने बैठकर आप अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करें, उनको मुबारकबाद दें। अब देखिए अगर एक बाप बैठकर अपनी बहन के साथ यानी वो जो उस बच्चे की फुप्पो होगी, उसके सामने बैठकर जब उन्हें मुबारकबाद देगा, खैर-ओ-आफ़ियत दरियाफ़्त करेगा, एक-एक बच्चे का फ़र्दन-फ़र्दन पूछेगा, तो ये उस बच्चे को एजुकेट कर रहा होगा, ये उसकी तरबियत कर रहा होगा कि बहनें कितनी अहम होती हैं हमारी ज़िंदगी में। और ख़ास तौर पर मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मेरा ये ज़ाती तौर पर मानना है और मेरा इसके ऊपर बड़ा यकीन है कि भाई जितने नाराज़ हो जाएँ, इससे हो जाएँ, बहनें नाराज़ नहीं होती हैं। बहनों का ताल्लुक एक और नौइयत का होता है और आपको याद होगा बचपन में ये जब आप छोटे थे तो बहन के साथ जितने लड़ पड़ते थे, कपड़े आपके वही इस्त्री करती थी। आप उसके साथ जितना उलझ पड़ते थे, वो आपके कपड़े धो भी देती थी, वो आपका बिस्तर बना देती थी, वो आपके लिए खाना लेकर आ जाती थी। तो बहनों से बढ़कर कोई नहीं होता है, ये बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। तो मैं तमाम तर वो जो भी लोग मुझे इस वक़्त सुन रहे हैं, मैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि ईद एक बेहतरीन वक़्त है टूटे हुए दिलों को जोड़ने का। अगर आप ईद वाले दिन अपनों को फ़ोन करते हैं अपनों के सामने, यानी अपने बच्चों के सामने, तो आप उन्हें बताते हैं कि ये दिन और भी ज़्यादा वैसे सब ताल्लुकात सबके साथ ठीक होने चाहिए। लेकिन ईद एक ऐसा वक़्त है कि उस दिन अगर आप किसी कोई रूठे हुए को फ़ोन कर लेते हैं ना, तो मुरव्वतन भी वो फ़ोन उठा लेते हैं और फिर से आपका राब्ता जुड़ सकता है। इस तरह भाइयों को जहाँ चाहिए, वहाँ औलादों को भी चाहिए जो पाकिस्तान में नहीं है, जो इधर-उधर रह रहे हैं। उस दिन उनके फ़ोन से उनके घरवालों की ईद होनी है और वीडियो कॉल मिलाएँ, उनसे बात करें और उन्हें दुखी ना करें, उन्हें कहें देखें मैं यहाँ पर कितना खुश हूँ और मेरी वज़ह से आप वहाँ पर कितने खुश हैं, वगैरह-वगैरह ये सारी बातें अपन के साथ कर सकते हैं। और ये जो बड़े बूढ़े होते हैं ना जनाब, नाना हो गया, दादा हो गया, इन बड़े बूढ़ों को बड़ा ही अच्छा लगता है जब किसी बच्चे की किलकारी उनके कानों से टकराती है। जब उन्हें जाकर ये पता चलता है कि देखिए ये आपका पोता भी आपको ईद मुबारक कह रहा है और पोते को सजा संवार के जब उसकी तस्वीर खींच के वो बहू जब अपने सास ससुर को दिखाती है या नाना नानी को दिखाती है तो उनका वो दिन और तरह से बन जाता है। और मैंने तो देखा है कि वो अपने दोस्तों को बैठे दिखा, देखो जी मेरा पोता, देखे इसने कैसी ऐनक लगाई हुई है, कैसा लग रहा है। उनका दिन ईद वाला हो जाता है क्योंकि ये जो बुजुर्ग होते हैं ना, इन्होंने अपनों के साथ ईदें मनाई होती हैं। इन्हें ईद वाले दिन वो अपने जो नहीं रहे वो बड़ा याद आते हैं और चूँकि उन्हें उस दिन वो याद आते हैं तो जहाँ उन्हें खुशी होती है नई नस्ल के साथ जुड़ के खुश होने की, वहाँ कहीं न कहीं दुःख भी उनकी आँखों में तैर रहा होता है। तो उस दिन उनका और ज़्यादा ध्यान रखें। कम से कम उस दिन तो उन्हें अकेला मत करें, क्योंकि हमारे ये भी देखने को मिलता है कि लड़के या तो सो जाते हैं या बाहर दोस्तों के साथ निकल जाते हैं। दीजिए वक़्त अपने दोस्तों को, लेकिन सबसे पहले उन्हें वक़्त दीजिए जिनकी ईद आपकी दीद से जुड़ी हुई है। और बहुत फ़र्क पड़ता है। ये जो हमारे यहाँ लाहौर में ये जो बच्चे हॉस्टलाइज़्ड हैं, ये सब यहाँ पर रह रहे हैं, ये जब अपने घरों को लौट कर जाते हैं तो वालिदा ख़ास तौर पर, बहनें, वो सब इन्हीं के लिए होती है, इन्हीं के साथ उनकी ईद जुड़ी होती है। और ये सवेरे-सवेरे उठते हैं, सूट पहनते हैं, ईद नमाज़ गए और फिर शाम को 4 बजे वापस लौट रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, इनको अपनी मर्ज़ी के घरों में सेवइयाँ देना बड़ी अच्छी लगती हैं कि अम्मा जल्दी से बना दो ना, मैं वहाँ उस घर में मैं देकर आऊँगा। ये इन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है। दीजिए, अगर आपको कहीं सेवइयाँ देना अच्छा लगता है, मीठा देना अच्छा लगता है, जाकर दीजिए। लेकिन जिनकी ईद आपकी दीद से जुड़ी है, बार-बार मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनको वक़्त दीजिए। अपने घर के अंदर बैठकर अपनी बहन को, अपनी वालिदा को, अपने वालिद को, ये मैं नहीं कह रहा कि दोस्तों के पास मत जाइए, अपने भाइयों को, अपने कज़िन्स को, बहुत फ़र्क पड़ता है। और ईद का मकसद है ही यही कि आप मिलें, एक-दूसरे का ख़्याल रखें, एक-दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत का इज़हार करें। 1, 2, 3 दिन के अंदर फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर हर कोई अपनी-अपनी दिशा को दौड़ जाता है। और ज़ाहिर है 3 दिन बाद आप लोगों ने भी अपने, किसी ने अपने कॉलेज चले जाना है, किसी ने अपनी नौकरी पे चले जाना है, किसी ने ड्राइविंग करनी है, किसी ने सॉफ्टवेयर को जाके ड्राइव करना है, सब अपने-अपने कामों में लग जाएँगे। तो ईद का मतलब मोबाइल फ़ोन नहीं होता।
عید کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، یا آپ بیٹھ کے ریل دیکھ رہے ہیں، یا کچھ لوگ تو صاحب اس دن کیا کرتے ہیں، مزاحیہ لطیفے دیکھتے کہ ایک دوسرے کو بھیج دیتے ہیں، ایک ہی کمرے میں بیٹھے 10 لوگ اور 10 کے 10 اے ویکھیے یہ دیکھا ہے تم نے، اور اس کو وہ دکھا کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں یار میں تو تینوں ویکھنا آیا سی، تو مجھے موبائل دکھا، موبائل تو ساری زندگی سب دیکھتے رہتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ خاص طور پر ماں کے پاس جا کے بیٹھیں گے، 4 بھائی بیٹھے ہیں، 4 بہنیں بیٹھی ہیں، 5 کزنس بیٹھے ہیں، سب کے سب اپنے موبائل میں لگے ہوئے۔ کم از کم یہ 3 دن آپ کوشش کریں، آپ کو جن کو بھی مبارکیں دینی ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے سب کو ایک دفعہ عید کے مبارک کا میسج بھیج دیجیے، پھر دن کو فون مت اٹھائیے، مت کیجیے۔ ہاں، جو اپنے رشتہ دار ہیں، ابا کے نمبر سے، اماں کے نمبر سے، ان کے ساتھ بات کیجیے، پھر تو عید ہوگی۔ میں آپ کو یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ اس دن آپ اپنی انا کو قربان کر دیں، اس طرح یہ کر دیں، وہ کر دیں، وہ آپ کے معاملات ہیں۔ اب جانور لانا، اس کی قربانی دینا، یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ خدا ہم سب کو سرخرو کرے، آمین ثم آمین اس اعتبار سے۔ لیکن ایز اے ریلیشن شپ کوچ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کا اور ہمارا سب کا کام خاص طور پر یہ ہونا چاہیے کہ اپنوں کا خیال اپنا سمجھ کے اگر آپ رکھیں گے تو عید ہوگی، ورنہ اس طرح کے بہت سے تہوار آتے رہیں گے اور گزر جاتے رہیں گے۔ آپ کو نہیں اندازہ کہ عید کے بعد جنہیں آپ چھوڑ کر اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، آپ انہیں چھیڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری طرف سے آپ سب کو ڈھیر ساری عید مبارک۔ اس میں کوئی جملہ ایسا میں نے کوشش تو کی نہ بولوں، لیکن پھر بھی اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرا طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔